नमस्कार। मैं रविंद्र सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अर्थ इंस्टीट्यूट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि यूपी घोषित कर दी गई है कि आज से लगभग 1 महीने के बाद में आपकी एग्जाम में प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपको यूपी पुलिस के संबंधित ज्योग्राफी की एमसीक्यू जो आपकी एग्जाम में 100 धमाकेदार तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला जो ऑप्शन है ए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में जो सेकंड जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी ये भी आप लोगों का अक्षांशीय विस्तार वाला जो है वो भी करेक्ट है। एक बार इधर देख लीजिए, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो, इधर देखो। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट बेटा, इधर देखिए। इधर देखो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका यहां से आपका प्रारंभ होता है और यहां से लेकर के यहां तक हमारा अक्षांशीय विस्तार रहता है। क्लियर। अगर हम बात करें बिंदु की, तो यहां 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और यहां जो रहता है वो रहता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यानी यहां जो आपका बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट यानी नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये हमारे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। और अगर द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तो कितना आता है, तो यहां आता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से और 6 मिनट नॉर्थ तक, ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो उसका जो सेकंड जो ऑप्शन है, इधर देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि विश्व के संदर्भ में अक्षांशों के आधार पर है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो दोस्तों आप लोगों का ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, यानी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देखो दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार आप लोगों का यहां से प्रारंभ होता है और यहां जो बिंदु रहता है, इधर देखिए, यहां जो बिंदु रहता है वो यही रहता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और यहां से यहां तक वो बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। यानी ये जो आप लोगों की 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध के साथ में ईस्ट लगता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। उसके बाद में डी, भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय आपका मिजोरम में होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कहां होता है, तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। इधर देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और जो सबसे बाद में होता है, देखो मेरे मित्रों, सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कौन से राज्य में होता है, तो वो राज्य है आप लोगों का गुजरात। तो ऑप्शन में जो आपका डी है वो क्या माना जाएगा, ये आप लोगों का गलत गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन डी, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी, ये आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और अगला जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है, देखिए इधर देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, देखिए
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में निम्न में से कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से इन देशों में यानी देशों में कौन सा स्थान है? तो इधर देखिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? तो स्थान है मेरे मित्रों सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। तो देखिए मेरे मित्रों, पहला जो स्थान है वो किसका है आपका? तो यहाँ पहला स्थान है आपके रूस का, और जो दूसरा स्थान है वो है आप लोगों का कनाडा, और कनाडा के बाद में जो तीसरा जो स्थान आता है वो आता है आपका यूएसए, और जो चौथा आता है वो आता है आप लोगों का चीन, और चीन के बाद में पांचवा आता है दोस्तों आप लोगों का ब्राजील, और ब्राजील के बाद में छठवा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका सातवां आता है भारत। देखिए मेरे मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। पहला आपका रूस का है, दूसरा कनाडा, तीसरा है यूएसए, और जो चौथा है वो है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, देखिए दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? इधर देखिए, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। और यही आप लोग क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है भारत के वो कंप्लीट कर लो। भारत का क्षेत्रफल ये कंप्लीट हो गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, इधर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो राज्य है वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है दोस्तों आप लोगों का राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। और जो सबसे छोटा जो राज्य है, छोटा जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो छोटा राज्य है आप लोगों का गोवा, और गोवा के बाद में आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद में आता है त्रिपुरा, और उसके बाद में आता है नागालैंड। तो ये भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इधर देखो दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मेरे मित्रों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। इधर देखिए दोस्तों, इधर ये देखो मेरे मित्रों, इधर देखिए दोस्तों, भारत के मध्य से जो रेखा प्रवाहित होती है उस रेखा को कहा जाता है कर्क। क्लियर? ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 बराबर भागों में। और कर्क रेखा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? देखो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भागों में विभाजित करने वाला चैनल कौन सा है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 भागों में विभाजित करने वाला जो चैनल है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी हमारी कर्क रेखा है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसकी मैंने पिछली बार वीडियो डाली हुई है, उसमें कर्क रेखा से संबंधित एक ट्रिक लिखी हुई है। उसमें जो पहला राज्य आता है वो पहला राज्य आता है आपका यहाँ गुजरात, और गुजरात के बाद में जो सेकंड राज्य आता है वो आता है राजस्थान, और राजस्थान के बाद में यहाँ जो राज्य आता है वो आता है एमपी, और एमपी के बाद में यहाँ आता है बेटा आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आता है यहाँ झारखंड, और झारखंड के बाद में आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में यहाँ जो राज्य आता है वो आता है दोस्तों आपका मिजोरम। कौन सा राज्य आता है? मिजोरम। इधर देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर? और यहां देखिए, आप क्वेश्चन पे आइए कि दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड।
तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये देखिए कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपके 8 राज्य हैं। यहाँ जो आपके स्टेट हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, उन स्टेटों की संख्या कितनी है? 8। और इन 8 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो इस ऑप्शन में नहीं है? तो देखिए गुजरात, तो गुजरात से होकर गुजर रही है। उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में झारखंड। तो चारों राज्यों में से जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? 3rd नंबर का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर के आपकी कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो देखिए इसमें बचा कौन है? 1, 2 और 4th। तो कूट में मिलान कीजिए, चयन कीजिए, 1, 2 और 4th, ये आपका पहला ही क्लियर हो गया। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हाँ, इतना ध्यान रख लेना कि कर्क रेखा पर सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, इधर देखिए दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सूर्य जो सीधा चमकता है वो कब चमकता है? 21 जून को। और 21 जून को क्या मनाई जाती है? कर्क संक्रांति। क्या मनाई जाती है? कर्क संक्रांति। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, 2 बार काटने वाली जो नदी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है दोस्तों माही। कौन सी नदी है? माही। कर्क रेखा राज्य है भारत के? राज्य 8। उसके बाद में इधर देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कौन से राज्य में होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कौन से राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में जो सबसे पहले सूर्य उदय होता है वो कौन से राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा, पहला है आपका गुजरात, तीसरा है नागालैंड, चौथा है आपका सिक्किम। तो देखो दोस्तों इधर देखिए, ये इधर देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये हमारा भारत है। और भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो आपका कहाँ होता है? सबसे बाद में होता है वो कहाँ होता है? तो पहले देखो, इधर देखो, सबसे पहले सूर्योदय हमेशा पूरब से होता है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है आपका किबिथु। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु, या जिसे क्या बोला जाता है? बालांगु। क्या बोला जाता है? बालांगु। और ये जो बिंदु है वो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा, सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा, तो सबसे पहले सूर्य उदय कौन से राज्य में होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में जो सूर्य उदय होगा वो कौन से राज्य में होगा? गुजरात में। कौन से राज्य में होगा? गुजरात में। और गुजरात का जो स्थान है वो कौन सा है बेटा? तो ये है आप लोगों का गौर माता। कौन सी माता? गौर माता। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय पूरब से यानी अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में सूर्य उदय गुजरात में होता है, तो इन दोनों के मध्य में यानी भारत में पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की किरणों को आने में कुल लगा समय, तो देखिए मेरे मित्रों, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, इधर देखिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी यहां से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और यहां जो बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों? तो यहां बिंदु है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? और जो कुल देशांतरीय विस्तार है तो इसको घटा दीजिए इसमें से, तो देखो दोस्तों लगभग 97 डिग्री 25 मिनट में से कितना कम हो जाएगा तुम्हारा? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां जो बचेगा वो कितनी मिनट बचेगा? 18 मिनट। और 97 में से 68 गया तो कितना बचा? 29 डिग्री। इधर देखिए, देशांतरीय विस्तार है वो 29 मिनट है। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री को पार करने में सूर्य की किरणें कितने मिनट लेती हैं? 4 मिनट। यानी एक देशांतर 4 मिनट में निकल के कंप्लीट हो जाता है। और कुल देशांतर कितने हैं हमारे? 360। तो 360 इंटू 4 यानी 1440 मिनट में
आपके 360 देशांतर सूर्य के सामने से निकलकर कंप्लीट हो जाते हैं। तो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। तो भारत में सूर्य की किरणों को, इधर देखिए, सूर्य की किरणों को पूरब से पश्चिम की ओर आने में जो लगा समय है, तो देखिए दोस्तों, 1 डिग्री को पार करने में कितनी मिनट लग रही हैं? तो 4 मिनट। तो डिग्री कितनी है हमारी? तो डिग्री है हमारी 29। तो 29 इंटू 4, तो देखिए दोस्तों, 9 चौका 36, यहां जो आता है वो कितनी मिनट आती है? 116 मिनट। और बचा आपका सेकंड, ये तुम्हारी मिनट बची। तो 18 इंटू 4, तो ये आ जाएंगी आपकी 72। इधर देखिए दोस्तों, ये आ जाएंगी आप लोगों की 72 सेकंड। और 72 सेकंड को जब आप लोग मिनटों में परिवर्तित करोगे तो यहां आ जाएगी आपकी 1 मिनट 12 और सेकंड। और यहाँ जो मिनट है वो लगभग 116 मिनट है। तो 116 मिनटों को उसमें परिवर्तित करो तो यहाँ आएंगी आपकी 117 मिनट और 12 सेकंड। जिसे आवर में जब परिवर्तित करोगे तो 2 घंटे में 120 मिनट होती है, लेकिन आपकी ये 120 मिनट नहीं है, तो 117 मिनट और 12 सेकंड है। तो देखिए दोस्तों, 1 आवर 57 मिनट 12 सेकंड, यानी लगभग लगभग 2 घंटे। देखिए दोस्तों, लगभग में तो आता है आपके 2 घंटे, लगभग में 2 घंटे, लेकिन जो फैक्चुअल जो टाइम है वो 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड है। यानी भारत में सबसे पहले अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो सबसे बाद में सूर्योदय आपका गुजरात में होता है। लगभग इन दोनों स्थानों के मध्य में जो डिस्टेंस है, जो अंतराल है, वो पूरा तो 1 घंटे 57 मिनट का है, लेकिन लगभग कितने घंटे का है? 2 घंटे का। तो दोस्तों ध्यान रखने का, क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरीके से आता है, सामने वाला किस तरीके से पूछता है, हाँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन क्वेश्चनों के आधार पर। जो स्थिति एवं विस्तार है, जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, ये पहले टॉपिक की सीरीज है और पहला टॉपिक यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आप लोगों को वैसे सभी को पता ही है कि भारत के जो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा कौन सा है? प्यारा राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ए। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इधर देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना, तो ये बना था दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो ये आपका राज्य 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो स्वतः ही हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अगर देखा जाता है मध्य प्रदेश, तो ये आपका सेकंड नंबर पर आता है, और तीसरा जो आता है वो महाराष्ट्र आता है, और जो फोर्थ आता है वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका? 2,36,286 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,36,286 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इधर देखिए, भारतीय समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? आपका ऑप्शन ए 5105 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, मैं चलता हूं अगला। इधर देखो, इधर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, और मैप के आधार पर जब आप लोग समझोगे तो ये आपका बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो,
भारत की कुल तटीय सीमा, स्थलीय सीमा नहीं पूछ रहा है, भारत की कुल तटीय सीमा, यानी देखिए यहां से आपके भारत की तटीय सीमा, ये आपका अरब सागर जो प्रमुखतः दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और दक्षिण में इंडियन ओशियन, ये आप लोगों का हिंद महासागर स्थित है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। क्लियर। और भारत की जो तटीय सीमा जो प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ होती है तुम्हारे गुजरात से। इधर देखिए, यहाँ राज्य है गुजरात, और गुजरात के बाद में यहाँ जो राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। यानी भारत की तटीय सीमा जो लगती है वो गुजरात से, और गुजरात यानी गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक ये तटीय सीमा लगती है। और दक्षिण पश्चिम में जो क्षेत्र है वो अरब सागर का है, और दक्षिण पूर्व में जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी का है, और जो दक्षिण में है वो इंडियन ओशियन यानी ये हमारा हिंद महासागर है। क्लियर। और भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर, जिसका निर्धारण 9 राज्यों के द्वारा किया जाता है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 9 राज्य हैं आपके, इधर देखिए, पहला कौन सा हो जाता है? गुजरात, गुजरात के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में यहां जो आता है वो आता है आप लोगों का महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आता है बेटा गोवा, और गोवा के बाद में आता है आपका यहाँ कर्नाटक, ये कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में आता है यहाँ केरल, और केरल के बाद में यहाँ जो स्टेट है वो है बेटा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में आता है उड़ीसा। देखिए भारत के जो तटीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनकी जो संख्या है, इधर देखिए, जो राज्य हैं राज्यों की जो संख्या है वो 9 है। क्लियर। जिसमें से सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाता है वो बनाता है आपका गुजरात, सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। और न्यूनतम जो तटीय सीमा बनाता है, बिल्कुल न्यूनतम, वो बनाता है आपका गोवा। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। और न्यूनतम तटीय सीमा कौन सा बनाता है? गोवा। गुजरात जो बनाता है वो लगभग 1214 किलोमीटर बनाता है, और जो गोवा बनाता है वो लगभग 151 किलोमीटर बनाता है। क्लियर। तो ध्यान रखिए, जो हमारे भारत की समुद्र तटीय जो रेखा है उसकी जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर, जिसका निर्धारण 9 राज्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक तटीय सीमा हमारी गुजरात की बनती है, और न्यूनतम तटीय सीमा हमारी किसकी बनती है? गोवा की बनती है। क्लियर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इधर देखिए दोस्तों, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन ए लद्दाख, यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? जिसका क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर, 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में जो सेकंड आता है वो कौन सा आता है? आपका लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उसके बाद में तीसरा आता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका? 114 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो ध्यान रखना, ये कौन सा है? तुम्हारा कवारत्ती। और लक्षद्वीप से एक क्वेश्चन और आता है कि प्रवाल भित्ति से, इधर देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्ति से, इधर देखो, प्रवाल भित्ति से जो निर्मित द्वीप है, प्रवाल भित्ति से जो निर्मित द्वीप है वो कौन सा है आपका? तो वो द्वीप है आपका लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, जिसका अर्थ होता है लाख द्वीप। क्या अर्थ होता है दोस्तों? लाख द्वीप। लक्षद्वीप यानी प्रवाल भित्ति का अर्थ होता है कि समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पति को प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा तो कौन सा है आपका? लद्दाख। ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, देश के किस प्रदेश में? तो ये कौन सा प्रदेश हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75, 75।
क्लियर? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग आपकी 50% जो जीके मिलेगी वो बिल्कुल आपकी लो लेवल की मिलेगी। आप लोग जब नहीं पढ़ के जाओगे तो भी करके आओगे, आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी का हम है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रख लें, 101% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इधर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय, क्लियर? देखिए दोस्तों, पहला है चीन, दूसरा है आपका नेपाल, तीसरा है आपका पाकिस्तान और फोर्थ है आपका बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं बना ही लेते हैं। तो देखो इधर देखो मित्रों, यहां जो देश है वो है आपका चीन, यानी ये चाइना है, क्लियर? और यहां जो देश है वो है आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। उसके बाद में अगर देखा जाता है तो यहां देश है आपका बांग्लादेश, जो प्रमुख रूप से 1971 में बनाया गया था। 1971 से पहले ये आप लोगों का पाकिस्तान हुआ करता था। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश। और कौन सा देश है आपका इधर? नेपाल। देखो दोस्तों, यहाँ आपका नेपाल है। तो पहले तो ये बात देखिए कि भारत की जो कुल जो आपकी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बढ़ती है वो कितने देशों के साथ में बढ़ती है? तो नेपाल के साथ में यहाँ जो देश है वो है आपका भूटान, और भूटान के बाद में यहाँ जो देश है उसका नाम है म्यांमार। ये आपके, और एक और देश है इधर, और उस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्लियर? ये आप लोगों का अफगानिस्तान है। तो भारत की जो कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है। क्लियर? 15,200 किलोमीटर। और निर्धारण करने वाले देश कितने हैं? तो पहला कौन सा है? बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर? इसे जो डिवाइड किया है वो कैसे कैसे किया है? तो इधर देखिए दोस्तों, इसका डिवाइडेशन पहला जो आता है वो आता है आपका बांग्लादेश। जो सीमा बनाता है बांग्लादेश वो कितनी बनाता है? देखिए, ये बनाता है लगभग 4,096 किलोमीटर। पाकिस्तान ये बनाता है 3,323 किलोमीटर। और नेपाल बनाता है 1,751 किलोमीटर। और जो चीन बनाता है वो बनाता है आपका 3,488 किलोमीटर। चार देश तो आपके क्लियर हो गए। उसके बाद में जो आपका अफगानिस्तान है ये बनाता है दोस्तों 106 किलोमीटर। क्लियर? ये तुम्हारा न्यूनतम सीमा बनाता है। और भूटान जो बनाता है वो लगभग 699 किलोमीटर बनाता है। और म्यांमार जो बनाता है वो 1751 किलोमीटर बनाता है। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश जो बनाता है वो 4,096 किलोमीटर। उसके बाद में पाकिस्तान 3,323, चीन 3,488, नेपाल 1751। न्यूनतम में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 699, और उसके बाद में म्यांमार 1751 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है निम्न में से कौन सा देश? तो आपका इसमें से कौन सा देश सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो देख लीजिए, वो कौन सा है? तुम्हारा बांग्लादेश। और यहाँ क्वेश्चन एक और देख लीजिए कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो इधर देखो, यहाँ जो राज्य है वो राज्य है आपका वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ जो राज्य है वो कौन सा है? असम। और असम के बाद में यहाँ कौन सा है दोस्तों? मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय के बाद में यहाँ कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में यह कौन सा राज्य है? मिजोरम। और आपको पता ही होगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कितने डिग्री की लाइन है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में 0 डिग्री की लाइन है। कितने डिग्री की? 0 डिग्री की। और भारत और बांग्लादेश के मध्य में एक विवाद है, और उस विवाद का नाम है 3 बीघा गलियारा। कौन सा गलियारा? 3 बीघा गलियारा। यह जो विवाद है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। जो 3 बीघा गलियारा विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। और जो ये जो राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा
तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन घिरा हुआ है। तो हमारा त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा का नाम है, इधर देखिए, ये जो तुम्हारी सीमा है, इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा के गुरुजी सर ये बांग्लादेश है। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण होता है। ये जो तुम्हारा पाकिस्तान है, इसके साथ में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान हुआ करता था। 1947 में जब भारत के टुकड़े हुए थे, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ, तो दो पाकिस्तान उस वक्त दो थे, एक आपका ये पूर्वी पाकिस्तान, और एक इधर ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान। क्लियर? दोनों तरफ पाकिस्तान बना था। अगर यहां देखा जाए तो ये 1947 से पहले हमारा बंगाल हुआ करता था। बंगाल का जब विभाजन किया गया वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के सबसे पहले भारत में जाति के आधार पर बीज बोए गए, और बंगाल को दो भागों में जाति के आधार पर बांट दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल 1947 में पाकिस्तान बन गया, जबकि पश्चिमी बंगाल आप लोगों का भारत के रूप में विस्तृत। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उस वक्त जब ये 1947 में पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान यहां भी बना था, तो उस वक्त जो सीमा का नाम था वो रेड क्लिफ रेखा था, जिसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। क्लियर? तो थोड़ा सा यहां ध्यान रख लेना कि सर्वाधिक जो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो कौन सा जिला बनाता है, वो कौन सा राज्य बनाता है? तो वो बनाता है तुम्हारा बांग्लादेश। कौन सा बनाता है? बांग्लादेश। कितनी बनाता है? 4096। ये तुम्हारा बांग्लादेश है। क्लियर? ओके। उसके बाद में निम्न में से कौन सा राज्य भारत की तटीय सीमा सर्वाधिक बनाता है? तो देखिए दोस्तों, तटीय सीमा बनाने वाले जो हमारे जो राज्य हैं वो किस तरीके से हैं, इधर देखिए। पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आप लोगों का गुजरात, और गुजरात के बाद में, अच्छा यहां देखो, पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा कौन सा है आपका? गुजरात, और गुजरात के बाद में गोवा, और गोवा के बाद में तमिलनाडु। तो देखो मेरे मित्रों, यहां जो गुजरात है, गुजरात जो अपनी तटीय सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है? तो गुजरात बनाता है दोस्तों, देखो मैं इधर लिख देता हूं, जो आपके पश्चिम के जो राज्य हैं पश्चिमी तट के, ये बनाता है आपका 1214 किलोमीटर। अगर महाराष्ट्र की बात की जाती है तो यहां देखो, ये तो आ जाता है गुजरात, और गुजरात के बाद में जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बनाता है 652 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद में अगर गोवा की बात की जाती है, तो यहां जो स्टेट आता है वो कौन सा आता है आपका? गोवा, और गोवा जो बनाता है वो कितनी बनाता है? 151 किलोमीटर। और जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु बनाता है लगभग 906 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? 906 किलोमीटर ये आप लोगों का तमिलनाडु सीमा बनाता है। तो इधर देखिए, ये महाराष्ट्र 652 किलोमीटर, उसके बाद में गुजरात 1214 किलोमीटर, उसके बाद में गोवा 151 किलोमीटर, और तमिलनाडु आपका 906 किलोमीटर। और बाकी के जो स्टेट हैं वो कैसे कैसे सीमा बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां आप लोगों का तमिलनाडु है, उसके बाद में यहां आप लोगों का आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद में यहां जो राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में यहां है तुम्हारा वेस्ट बंगाल। उसके बाद में यहां जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में यहां जो राज्य है वो कौन सा है? केरल। क्लियर? तो इधर देखिए दोस्तों, गुजरात आपका हो गया, कितनी बनाता है? 1214 किलोमीटर। उसके बाद में गोवा कितनी बनाता है? 151, और तमिलनाडु 906। यहां जो कर्नाटक बनाता है और जो केरल बनाता है, इधर देखिए, कर्नाटक कितनी बनाता है आपका? 280, और ये कितना बनाता है? 569 किलोमीटर।
और तमिलनाडु 906, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, और उड़ीसा बनाता है 457 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल बनाता है 151 ये किलोमीटर। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनती है वो सर्वाधिक तटीय सीमा हमारी गुजरात की बनती है। कितनी बनती है? 1214 किलोमीटर। और न्यूनतम जो बनती है वो किसकी बनती है? गोवा की बनती है। क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? इधर देखिए, भारत का सर्वाधिक राज्य कौन से राज्यों से सीमा बनाता है? तो यह का पिछली बार यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, पहला कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो देखो दोस्तों, ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और उसके बाद में हरियाणा। देखो दोस्तों, सर्वाधिक राज्यों से आने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश जो सीमा बनाता, ये आपका यूपी, और यूपी जो आपका सीमा बनाता है, इधर से देखिए, यहां आपका देखो, भारत जो यूपी है, यूपी की जो आपकी पश्चिमी सीमा है, यहां लगता है आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद में यहां लगता है हरियाणा, और हरियाणा के बाद में यहां लगता है हिमाचल प्रदेश। क्या लगता है? हिमाचल प्रदेश। और अगर हिमाचल प्रदेश के बाद में अगर देखा जाता है तो यहाँ कौन सा स्टेट है आपका? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद में यहाँ कौन सा है दोस्तों? बिहार। और बिहार के बाद में यहाँ जो आपका जो राज्य है वो कौन सा है? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। और झारखंड के बाद में यहाँ जो राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? ये देखिए, ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? आपका एमपी। तो देखो, पहले तो ये देखिए है कितने। तो पहला कौन सा है? आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद में हरियाणा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो कितने स्टेट हो जाते हैं? पहला है, ये दूसरा है, उसके बाद में तीसरा है, और ये तुम्हारा फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, ये सिक्स, और ये सेवन, और ये तुम्हारा एट। तो पहले तो ये देखिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला स्टेट है। और ये जो राज्यों से सीमा बनाता है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो ये 8 राज्यों से। और इनमें से ऐसा कोई सा राज्य नहीं है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? 8। उसके बाद में भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखिए दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, यानी भारत का जो सबसे दूर जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? तो इधर देखो, एक सेकंड मैप बना लेते हैं दोस्तों भारत का। देखो दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, यानी ये हमारे भारत का उत्तरतम बिंदु है, और यहाँ भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर। उसके बाद में यहाँ भारत का पश्चिमतम बिंदु, और यहाँ भारत का पूर्वी बिंदु। क्लियर। यहाँ जो आपका उत्तरी बिंदु है, यहाँ बिंदु आता है दोस्तों आपका इंदिरा कौल। ये इंदिरा कौल है, और इंदिरा कौल जो आता है वो कहाँ आता है दोस्तों? आपका लद्दाख में। उसके बाद में भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु आता है वो कौन सा आता है आपका? तो वो आता है कन्याकुमारी, जिसे पहले कैप कमोरिन किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। ये वो स्थान है, कन्याकुमारी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों एक ही स्थान पर जाकर के मिलते हैं। तो यहाँ आपका एक द्वीप समूह है, और उस द्वीप समूह का नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार। देखो दोस्तों, यहाँ जो द्वीप समूह है वो है आपका ये अंडमान निकोबार। देखो दोस्तों, और यहां से आपका जो अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है द्वीप समूह को,
तो यहां से होता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से। और यहां जो आपका बिंदु आता है वो बिंदु आता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है तुम्हारा? अंडमान निकोबार में। तो इधर देखिए अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सुदूरस्थ तक, ये भारत का सुदूरस्थ उत्तर। के बाद में यह यहाँ जो आपका जो पश्चिमतम बिंदु आता है वो आता है गौर माता। और गौर माता जो आता है वो कहाँ आता है? गुजरात में। और जो पूर्वी बिंदु आता है वो कौन सा आता है? किबिथु। और किबिथु कहाँ है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखें दोस्तों, भारत का जो जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पार्सन पॉइंट, किस नाम से? पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 1985 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? इंदिरा पॉइंट। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है? तो ऑप्शन पहला कन्याकुमारी, तो ये आपका गलत है। क्लियर? उसके बाद में ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन बी आपका इंदिरा पॉइंट है। ये तो आपकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और ये हमारे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। अगर इंदिरा कौल की बात की जाती है तो इंदिरा कौल भारत का उत्तरतम बिंदु है और रामेश्वरम ये आपका नीचे दक्षिण की ओर ही पड़ता है। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये यहाँ जो देश है उसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से कौन सा जो राज्य है वो सीमा नहीं बनाता है? तो पहला है असम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ असम बांग्लादेश से सीमा बनाता है। उसके बाद में नागालैंड, तो ये आपका नागालैंड, इस तरीके से यहाँ नागालैंड है। और उसके बाद में मेघालय, तो देखिए मेरे मित्रों ये आप लोगों का मेघालय है। और मेघालय के बाद में आता है मिजोरम, तो देखिए मेरे मित्रों ये आप लोगों का मिजोरम है। क्लियर? और इसके बीच में एक स्टेट आता है जिसका नाम है त्रिपुरा। कौन सा आता है? त्रिपुरा। और यहां से सीमा प्रारंभ होती है वेस्ट बंगाल से। तो इधर देखो मेरे मित्रों, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, असम यहां से सीमा बनाता है। उसके बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो ये राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाता है नागालैंड, तो नागालैंड केवल म्यांमार से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? म्यांमार से। तो ध्यान रख लेना, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किन दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? निम्न में से किन दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो लाइन है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद में जो सेकंड आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 ईस्वी। और इसका 17 अगस्त 1947। क्लियर? 17 अगस्त 1947। भारत और चीन, वेरी गुड दोस्तों, भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। जिसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों, देखिए मेरे मित्रों, इसका निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था आपका 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। उसके बाद में इसका जो नामकरण किया गया, तो आप लोगों को यह ज्ञात ही होगा कि इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे किया गया। किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। उसके बाद में इस रेखा का नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा। और अगर देखा जाता है तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन आपका सी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि पाक स्ट्रेट
किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखो दोस्तों, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए दोस्तों, भारत और मालदीव, भारत और अफगानिस्तान, वो भारत और म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपके केवल जलीय सीमा का मैप बना देता हूं। देखो मेरे मित्रों, देखो दोस्तों, ये आपकी इस तरीके से तटीय सीमा है और यहाँ आपका अरब सागर है। क्लियर? देखिए, यहाँ अरब सागर है। और अगर देखा जाता है तो देखो बेटा, यहाँ आपका जो देश है उस देश का नाम है मालदीव। क्लियर? और अगर देखा जाता है तो यहाँ जो देश है उसका नाम है दोस्तों म्यांमार, और यहाँ जो देश है उसका नाम है इंडोनेशिया, और यहाँ जो आपका देश है उस देश का नाम है श्रीलंका। देखिए दोस्तों, श्रीलंका। वैसे ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस में आया है, और यूपी पुलिस 2000 जो अब की बार जो लगा था आपका, पिछली बार जो आउट हुआ है पेपर, उसमें आया हुआ है। और आपको पता होगा कि ये जो चैनल जोड़ता है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। लेकिन और भी चैनल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत और मालदीव, यानी यहाँ एक भारत का द्वीप है और उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। क्लियर? लक्षद्वीप मालदीव से जो पृथक होता है वो कौन से चैनल के द्वारा पृथक होता है? तो लक्षद्वीप का एक चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी काय द्वीप से पृथक करता है। ये आप लोगों का 9 डिग्री चैनल है। और उसके बाद में एक और चैनल है और उस चैनल का नाम है 8 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये 8 डिग्री नॉर्थ और ये 9 डिग्री नॉर्थ। देखिए, लक्षद्वीप को मिनी काय द्वीप से पृथक यानी विभक्त अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री है, और मिनी काय द्वीप को मालदीव से पृथक करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? आपका 8 डिग्री। और जो तुम्हारा ऑप्शन है वो तो आपका डी है भाई, पाक स्ट्रेट। ये पिछली बार आपका यूपी पुलिस में आया हुआ है। उसके बाद में अगर देखा जाता है भारत और म्यांमार, तो देखो दोस्तों, ये आपका म्यांमार है और यहाँ आपका अंडमान निकोबार है। म्यांमार का यहाँ एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है दोस्तों कोको। इधर देखिए, यहां जो द्वीप आता है म्यांमार का वो आता है कोको। ये आपका कोको आता है। और यहाँ जो अंडमान का आता है उत्तरी द्वीप जिसका नाम है लेड फॉल। और इनके बीच में जो चैनल आता है वो चैनल है तुम्हारा कोको चैनल। कौन सा चैनल? कोको चैनल। कोको चैनल के द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है अंडमान निकोबार। अगर इंडोनेशिया की बात की जाती है तो देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया जो पृथक होता है उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है? ये आप लोगों का ग्रेट चैनल है। क्लियर? और उसके बाद में अगर अगला देखा जाता है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है, तो ये भी आपका पिछली बार यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये किस में मिलती है? आपकी अरब सागर में। देखिए दोस्तों, कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं जिनकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी आप लोग इस चीज को लेकर के चिंता मत कीजिए कि नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, समय कम बचा है, सरकार ने अलाउंस बहुत जल्दी कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो पढ़ा है वहीं से आएगा, वैसा ही आएगा। तो लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? क्लियर? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो देखिए दोस्तों, इधर देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये आपका यूपी है। क्लियर? और यह जो यूपी है कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8। तो देखिए दोस्तों, 8 राज्यों से जो सीमा बनाता है तो यहां आता है तुम्हारा राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान।
राजस्थान के बाद में यहाँ आता है एमपी, और एमपी के बाद में यहाँ आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ आता है तुम्हारा झारखंड, और झारखंड के बाद में आता है बेटा आपका बिहार, और बिहार के बाद में इधर देखिए दोस्तों, बिहार के बाद में यहाँ आता है दोस्तों आपका हरियाणा, और हरियाणा के बाद में यहाँ आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद में यहाँ आता है दोस्तों आपका उत्तराखंड। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य है जो यूपी के साथ में सीमा नहीं बनाता है? तो पहला हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, और चौथा कौन सा है? तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य हो गया? तेलंगाना। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? डी। उसके बाद में इधर देखिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह भी क्वेश्चन आपका कहाँ पिछली बार आया हुआ था, तो यह किससे संबंधित है? तुम्हारा मत्स्य पालन से। उसके बाद में इधर देखिए दोस्तों, निम्न में से भारत का कौन सा अंतःस्थलीय राज्य नहीं है? यानी भारत का अंतःस्थलीय राज्य नहीं है। तो देखो बेटा, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतःस्थलीय हैं, जो किसी से भी ना तो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ना आपकी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो वो 5 राज्य कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, 5 राज्यों में पहला जो राज्य है वो है आप लोगों का हरियाणा, और दूसरा जो राज्य है वो है आप लोगों का मध्य प्रदेश, और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़, और उसके बाद में जो राज्य है वो कौन सा है आप लोगों का? झारखंड, और झारखंड के बाद में जो राज्य है वो है आपका तेलंगाना। ये आपके 5 राज्य हैं, और 5 राज्य किसी से भी सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो पहला कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। यानी ये उत्तर प्रदेश कहां से आ गया? ये तो आपका सीमा साझा करता है। क्लियर? सीधा साझा ये सीमा का साझा यानी ये नेपाल से करता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ किसी से भी सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। उसके बाद में इधर देखिए, 9 डिग्री उत्तरी जो चैनल है निम्न में से किसके मध्य में स्थित है? तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो 9 डिग्री चैनल है यह आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? सी। और अगर पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री जो चैनल है यह आप लोगों का अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार इनको विभक्त करता है, अलग करता है। क्लियर? उसके बाद में अगला देखो दोस्तों, भारत उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई एवं पूरब से पश्चिम की लंबाई के मध्य में कुल अंतराल। तो देखिए मेरे मित्रों, भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की, देखिए दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई जो है वो कितनी है आपकी? तो ये लंबाई है दोस्तों आपकी 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। और इन दोनों के मध्य में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 181 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगली वीडियो में यूपी पुलिस के, यूपी जीके के कुछ भाग मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का हल्का सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी। तो ये तो है आपका सबसे बड़ा। और अगर बात की जाती है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है तुम्हारा? हापुड़। कौन सा है? हापुड़। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं। और अगला जो आता है, देखिए दोस्तों, ये आपके 20 स्थिति एवं विस्तार को लेकर है। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इतना तो श्योर है। और अगली हमारी एमसीक्यू सीरीज का थोड़ा सा वेट करें अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।